गर्मी है बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, हम समर डेज में आ चुके हैं और आज का वीडियो होने वाला है कि MG एस्टर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसको समर में आप कैसे कूल रख सकते हैं और समर में क्या केयर करना चाहिए अपनी गाड़ी का, ताकि गाड़ी में आपको गर्मी कम लगे और आपकी गाड़ी भी स्मूथली चलती रहे गर्मियों में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े ऐसे पॉइंट्स जो आप कर सकते हैं, घर ही पे कर सकते हैं या सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हैं, जो कि आपकी गाड़ी गर्मियों में थोड़ा ठंडा रखे अंदर का कैबिन, और क्या क्या करना चाहिए गर्मियों में जो कि आपकी गाड़ी को कोई इश्यूज ना आए। पहला चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समर में जो आपके विंडशील्ड का क्लीनर फ्लूइड है उसको आपको भर के रखना चाहिए बेसिकली। सो इन द एंड ऑफ द डे प्लीज़ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल पानी से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा सोप डालना चाहिए। अब अमेज़ॉन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स छोड़ देंगे ताकि आप वो ले सके। वो पर्सनली हम यूज़ करते हैं, वेवएक्स करके एक वॉशर फ्लूइड आता है, उसको पानी के साथ आपको डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। और एक टैबलेट भी आती है जो आप पानी डाला और उसमें उस टैबलेट को डाल दिया, वो घुल जाती है, तो वो थोड़ा सा सोपी इफेक्ट आपको मिल जाता है और जो विंड स्क्रीन है वो भी साफ रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो टायर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं टायर्स पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गाड़ी डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वेयर एंड टेयर, आपके टायर्स की थ्रेडिंग तो नहीं गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो सड़कें हैं वो भी बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, तो उसकी वजह से अगर आपका टायर की थ्रेडिंग जा चुकी है, जो कि आपका जो लाइनिंग है वो जा चुकी है और बॉल्ड हो चुका है टायर, तो उसमें होगा क्या कि आपके एक्सीडेंट में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या टायर के फटने के चांसेस ज़्यादा हैं। टायर के फटने की बात करें तो प्लीज़ एक चीज़ और का ध्यान रखिए कि कुछ भी करके उसमें जो आप हवा भरते हैं वो आप एक बार नीचे ही भरिए, जिसको इंडिया में PSI कहते हैं, उसको एक बार नीचे ही रखिए। मतलब अगर आप लेट्स से आपकी गाड़ी में रिकमेंडेड है 35 सारे टायर्स में होना चाहिए, मतलब हर एक टायर में 35 का टायर प्रेशर होना चाहिए, तो उसको 34 पे रखिए। मैं यूजुअली समर्स में अपनी कोई भी गाड़ी हो, SUV हो या सेडान हो या हैचबैक हो, मैं उसमें अगर जो रिकमेंडेड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन हम 35 लेके चलते हैं, तो मैं 33 तक रखता हूँ। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी गाड़ी हाईवे पे दौड़ेगी या सड़कों पे दौड़ेगी, सड़क वैसे ही बहुत गर्म है क्योंकि इट्स मेड ऑफ टार। सो बेसिकली क्या होगा कि वो आपका रेडियर जो रबर है वो भी चलते चलते गर्म होगा, एक्सपैंड होगा, तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो टायर प्रेशर हमेशा कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलिए अब मूव ऑन करते हैं। जो मेरा एक तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि गाड़ी में बैठते हैं तो ऑफकोर्स गाड़ियाँ जो है आपके घर में अगर होंगी तो आप उसको गैराज में रखेंगे, गैराज नहीं है तो आप कवर करके रखें। अगर आप गाड़ी को कवर नहीं करते हैं तो प्लीज़ कवर कीजिए, क्योंकि गाड़ी को जितना आप कवर करके रखेंगे उतना वो ठंडा रहेगी। बेसिकली गेट इनटू दैट हैबिट। पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें फर्दर, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो इन द एंड ऑफ द डे आपका जो कूलिंग है, जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, ऑन किया, हम चलने लगते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि AC कूल क्यों नहीं करती है। याद रखिएगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी गर्म है, गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो चुकी होती है, तो उसकी वजह से कैबिन के अंदर प्रेशर बन चुका है, जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटिक प्रेशर, या बहुत गर्म वाला जो प्रेशर है वो बन चुका होता है। उसको वेंटिलेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है और AC जब आप ऑन करते हैं और जैसे ही गाड़ी का आउटसाइड भी बॉडी भी बहुत गर्म है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको कूल ऑफ करने के लिए। ये स्पेसिफिकली एक गाड़ी के लिए नहीं, ये सारी गाड़ियों पे लागू होता है, ये होता है हर गाड़ी में, ये होता है। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप गाड़ी के विंडोज़ रोल डाउन करके या गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। रिकमेंडेड ये है कि 5 मिनट तक जो प्रेशर है, जो गर्म
गर्मी का जो प्रेशर है वो गाड़ी के कैबिन में से निकल जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी में बैठते हैं और आपको जल्दी से चलना है तो उसका भी एक रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूँ। तो ड्राइवर साइड का विंडो और जो रियर लेफ्ट हैंड साइड का जो पैसेंजर का विंडो होगा उसको थोड़ा थोड़ा आधा डाउन करके फिर एसी ऑन कीजिएगा, और जैसे जैसे जो प्रेशर है वो बाहर जाएगा वैसे वैसे आपका एसी भी कूलिंग करने लगेगा। और फिर जब एक बार आपको लगे कि गाड़ी में से ह्यूमिडिटी या जो गर्मी का प्रेशर है वो निकल गया है तो विंडो रोल अप कर दीजिए। यहीं पे अगर एसी की बात करें, एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो आपका एयर फिल्टर होता है, जो एसी का फिल्टर होता है, उसको क्लीन रखिए, और अगर क्लीन नहीं है उसको क्लीन करवाइए, या स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो उसको रेगुलरली आप क्लीन करिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ है तो देखिए, बार बार गाड़ी सर्विस सेंटर ले जाने से अच्छा है पता कर लीजिए कि आपकी गाड़ी के, आपके मॉडल की गाड़ी में कहाँ ये एयर फिल्टर रहता है, एसी फिल्टर जिसको कहते हैं, उसको निकाल के खुद से आप घर ही पे साफ कर सकते हैं ब्रश के साथ, या हवा अगर आपके पास है, कंप्रेस्ड एयर है तो उसी से आप उसको साफ कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे मौसम में, स्पेशली गर्मी वाले मौसम में लू भी चलती है, गर्म हवा भी चलती है, मिट्टी वाली हवा भी चलती है, तो उसकी वजह से आपके उस फिल्टर में बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है और उसी की वजह से एसी कभी कभी ठंडा नहीं करती है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एसी ठंडा नहीं कर रही है तो प्लीज़ टेक इट बैक टू योर सर्विस सेंटर। उनको बोलिए कि प्लीज़ आप गैस चेक कीजिए, गैस चेक करके मुझे बताइए कि गाड़ी में कितनी गैस है, एसी नॉर्मली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पढ़ते हैं एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट मेन पॉइंट है, सनशेड को लेकर बहुत ज़्यादा बेसिकली डिबेट रहता है कि सनशेड लगाएं, अगर लगाएंगे तो चालान लगेगा तो बहुत सारे लोग टिंट भी करवाते हैं अपनी गाड़ी, पर टिंट आप मत करवाइए क्योंकि टिंट इज़ अगेंस्ट द लॉ। आप सनशेड लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास MG एस्टर है या हायुंडई है, तो आपको बेसिकली शोरूम से या सर्विस सेंटर से ही उसके सनशेड्स मिल जाएंगे। ये जो सनशेड्स जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आते हैं, इन द एंड ऑफ द डे ये सनशेड्स बेसिकली ये बनाते भी हैं क्योंकि लॉज और रेगुलेशंस को देखकर इनको बनाया जाता है। थंब ऑफ लॉ ये है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बेसिकली 50% विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। आगे गाड़ी का विंडशील्ड और रियर जो विंडशील्ड है उसको कवर नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। गाड़ी के अंदर विजिबली आपको 50% दिखना चाहिए। तो मेरी गाड़ी में मैंने जो लगाया है वो मैं आगे वाले एक वीडियो बना के टेक्निकली दिखाऊंगा कि कौन से कर्टन्स यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारे तमाम किस्म के मिल जाएंगे जो अनरेगुलेटेड बेचे जाते हैं, जिसको कहते हैं जेट ब्लैक, ये ब्लैक, वो ब्लैक। अब उसमें आपको डेफिनेटली पुलिस रोकेगी, लेकिन अगर वहीं पे अगर 50% का शेड है और उनको विजिबली गाड़ी के अंदर दिख रहा है तो वो आपको ज़्यादा चालान नहीं कटेगा। और अगर आप लेट्स से रिट्रैक्टेबल वाला होगा तो वो तो आप नीचे कर देंगे तुरंत, और अगर रिमूवेबल होगा तो वो आप रिमूव भी कर पाएंगे। सो इट इज़ गुड, ईदर वे आप चालान से भी बच जाएंगे। एक मेन पॉइंट, अगर आप सनशेड लगाते हैं तो ड्राइवर साइड की विंडो में मत लगाइए। ड्राइवर की जो साइड की विंडो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ड्राइवर दिखना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आई नो वो गर्मी में थोड़ा हेल्पफुल नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्राइवर के जो विंडो है वो कवर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कुछ गाड़ियों में आपको बेसिकली मून रूफ दी जाती है तो उसके सनशेड्स वगैरह आते हैं, कर्टन आता है उसका जो ऑटोमेटिकली आप ओपन क्लोज करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि एस्टर में जो है वो बहुत लाइट दिया गया है, लेकिन ऐसा मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑल्सो माइंड यू, मैं दुबई में भी रह चुका हूँ, दुबई में यही एस्टर मॉडल बिकता भी है और वहाँ पे 55 डिग्रीज तक का टेम्परेचर चला जाता है। मतलब कि हम शॉपिंग मॉल से निकलते नहीं थे, जब तक हम गाड़ी में पहुंचते थे ये शर्ट बिल्कुल चिपकने लग जाती थी, टी शर्ट या शर्ट हो या पोलो हो, वो चिपकने लग जाती है बॉडी के साथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ रहती है। जस्ट अबाउट इमेजिन अगर उस वाली एस्टर में भी या ZS या HS में भी अगर यही कर्टन दे रखा है तो कुछ सोच समझ के कंपनी ने दे रखा है। बेसिकली हमें सच कोई ऐसी गर्मी नहीं लगी। मूविंग ऑन विद द समर टिप फॉर योर MG एस्टर या कोई आपकी गाड़ी हो,
प्लीज गेट इनटू द हैबिट ऑफ सर्विसिंग योर कार। गाड़ी को सर्विस रेगुलरली करवाइए, स्पेशली समर मंथ्स में तो रेगुलर सर्विस की जरूरत पड़ती है और उसको सर्विस डेफिनेटली करवाइए। क्यों? क्योंकि सर्विस, जितना ज़्यादा सर्विस में गाड़ी जाती है उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स या कोई इश्यूज होते हैं वो तुरंत पता चल जाता है। स्पेशली गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज पता चलते हैं। जैसे विंटर्स में तो फिर भी हम लोग एसी नहीं ऑन करते, हीटर ऑन करते हैं। अब हीटर में भी क्या होता है कि जो हवा होती है, वेंटिलेटेड जो इंजन की हवा होती है वो भी आ जाती है कैबिन में, तो आपको अच्छी खासी मतलब ठंडी में भी गर्मी मिल जाती है। लेकिन गर्म मौसम में बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी हॉट और इंजन कॉन्स्टेंटली चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और गर्म रहता है बाहर का तापमान, तो इसकी वजह से रेगुलर सर्विस से एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि गाड़ी आपकी स्मूथली चल रही है या नहीं, या कोई इशू है तो वो रिजॉल्व भी आप क्या कर देंगे। ये पॉइंट है आपकी गाड़ी के ब्रेक्स को लेकर। ब्रेक पैड्स हमेशा रेगुलरली चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि स्पेशली इन हॉट मंथ्स और गर्मियों के सीजन में जो आपकी प्लेट होती है वो प्लेट की वजह से टचअप होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिसने लगते हैं बहुत तुरंत। तो ये अगर सर्विस के पार्ट में आना चाहिए, बट इन द एंड ऑफ द डे प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं इसको फॉलो करें। मेरी MG एस्टर में मैं ज़्यादातर बहुत जल्दबाजी में नहीं गाड़ी बढ़ाता हूँ। मैं वेंट आउट करने देता हूँ, गाड़ी में से हीट निकलने देता हूँ, तब जाके मैं गाड़ी में AC ऑन करता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने ये पाया है अपनी MG एस्टर में कि गाड़ी जितना हॉल्ट पे रहती है उतना ज़्यादा ना तो उसकी कूलिंग थोड़ी कम होने लग जाए। उसमें गाड़ी का कोई इशू नहीं है, उसमें इशू ये है कि गाड़ी बाहर रहती है और बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली उस पर पड़ रही है तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है अंदर का भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होने लगता है या गर्म होने लगता है, और इंजन भी है तो वो भी गर्म है और पूरी बॉडी भी गर्म है, तो उसकी वजह से इन द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा वो फैक्टर इन हो जाता है कि आपकी AC कूलिंग कर पाएगी कि नहीं। वो किसी भी गाड़ी में होता है, हर गाड़ी में। आप प्रीमियम गाड़ी भी ले लीजिए, उसमें भी मैंने ये इशू देखा है। नाउ एक लास्ट पॉइंट है, गाड़ी को रेगुलरली धोइए, स्पेशली समर मंथ्स में गाड़ी को वॉश रेगुलरली करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वॉश करवाएंगे गाड़ी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा कूल डाउन रहेगा। मैं कोशिश करके हर हफ्ते अपनी गाड़ी स्पेशली समर मंथ्स में तो धोता ज़रूर हूँ। अगर आप नहीं कर पाते तो प्रोफेशनली उसको एटलीस्ट वंस अ वीक कहीं ना कहीं से धुलवाइए। क्यों? क्योंकि डस्ट वगैरह सब बैठती है, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा गाड़ी वो वैसे ही गर्म रहती है। स्पेशली अगर गंदी गाड़ी हो तो और गर्म हो जाती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है प्लीज़ हमें नीचे बताइएगा ज़रूर, एंड वील गेट बैक टू यू। बट प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और प्लीज़ गर्मियों के समय हाइड्रेटेड रहिए। बाय नाउ।